सीरीज संयोजन, ठीक है, यानी कि लैंप को श्रेणी क्रम में जोड़ना। लैंप को श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या है, आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, थ्योरी में पढ़ा है। तो सब क्या होता है, सीरीज क्रम क्या होता है, यानी कि एक लैंप को पहले लैंप को दूसरे से, पहले लैंप का दूसरा सिरा दूसरे लैंप का पहले सिरे से कनेक्टेड करना, दूसरे लैंप का दूसरा सिरा तीसरे लैंप का पहले सिरे से कनेक्टेड करना। ऐसे हम क्या बनाते रहेंगे, एक श्रृंखला बनाते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे हम एक सर्किट तैयार करते हैं तो वो सर्किट हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। तो जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ से हमने एक तार लिया, ठीक है, एक तार लेने के बाद में हमारे पास ये क्या लगा दिया हमने, लैंप लगा दिया। लैंप लगाने के बाद में जो पहले लैंप है, इस लैंप का दूसरा सिरा ये है और दूसरे लैंप का पहला सिरे से कनेक्टेड कर दिया गया, यानी कि पहले लैंप का पहले सिरे से और दूसरे लैंप का पहले सिरे से इसको कनेक्टेड करने से हमारे पास क्या बन गई, एक श्रृंखला बन गई है। इसी प्रकार से जो दूसरा लैंप है वो दूसरे लैंप का दूसरा सिरा तीसरे लैंप का पहले सिरे से क्या कर रखा है, इसको कनेक्ट कर रखा है। तो ये हमारे पास कौन सी बन गई है, सीरीज श्रृंखला बन रही है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम सीरीज बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से तीसरा लैंप हमने लिया है, तो तीसरे लैंप का जो दूसरा सिरा है उसका दूसरा सिरा और चौथे लैंप का जो पहला सिरा है उससे हमने क्या कर रखा है, इसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो हम क्या बना रहे हैं, इसकी लैंप सीरीज बना रहे हैं। क्या बन गई, ये लैंप सीरीज बनेगी। और लैंप चौथे लैंप का जो दूसरा सिरा है उसको हम डायरेक्ट सप्लाई सोर्सेस को कनेक्ट कर दिया गया। तो ये हमारे पास कौन सा कनेक्शन कहलाता है, सीरीज संयोजन कहलाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीरीज जो लैंप होता है, लैंप सीरीज होता है, उसमें वोल्टेज का मान क्या होता है, सभी में अलग अलग होता है। क्योंकि एक लैंप होता है, उस लैंप में वोल्टेज का मान अलग होगा, दूसरे लैंप में वोल्टेज का मान अलग रहेगा, तीसरे में अलग रहेगा और चौथे में अलग रहेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की मान कम होती ही चली जाएगी। तो हम इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। क्या होता है, अलग अलग होती है। और जो लोड होता है वो धारा क्या होती है, इसके अंदर समान होती है। तो वो हमारे पास जो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है, समांतर संयोजन होता है, उसके अंदर इसका विपरीत काम करता है। तो जैसा हमारे पास सर्किट है उस सर्किट के हिसाब से हम क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो जैसा सर्किट दे रखा है उसी प्रकार से हमने क्या करेंगे, लैंप होल्डरों को संयोजित करते हैं। चलो देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम। तो हमारे पास हमने 4 होल्डर ले लिए। क्या ले लिए हमने, ये 4 होल्डर ले लिए, लैंप होल्डर जिसको हम बोलते हैं। और ये चीज आप लोगों को पता है कि होल्डर किसके बने हुए होते हैं, बैकेलाइट के बने हुए होते हैं। किसके होते हैं, ये बैकेलाइट। और ये जो इसके ऊपर जो टोपी लगी हुई है ये किसकी होती है, पीतल की बनी हुई होती है। इसके अंदर भी टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल्स भी किसके होते हैं, पीतल के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अब जैसा हमारे पास 4 होल्डर हमने ले रखे हैं, तो 4 होल्डरों को क्या करेंगे, हम लैंप सीरीज करेंगे, बनाएंगे इसको, ठीक है। तो पहला लैंप होल्डर हमने ले लिया, ठीक है। अब पहले लैंप का हमारे पास ये वाला है, ये पहला लैंप है। इस पहले लैंप का जो दूसरा सिरा हमारे पास ये है, ये है दूसरा सिरा। इस दूसरे सिरे का दूसरे लैंप होल्डर का कौन सा सिरा लेंगे, हम पहला सिरा लेंगे, ये ले रखा है हमने। इसी प्रकार से हमने ये पहला सिरा ले लिया है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गए, 2 लैंप होल्डर तैयार हो गए। इसी प्रकार से दूसरे लैंप का जो दूसरा सिरा है, दूसरे लैंप का दूसरा सिरा किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे तीसरे लैंप होल्डर का पहले सिरे से कनेक्टेड है। ये हमने पहले सिरे से इसको कनेक्टेड कर दिया गया। तो हमारे पास कितने होल्डर हमने लगा दिए, 3 होल्डर लगा दिए, ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक। अब बचा हमारे पास जो तीसरा लैंप होल्डर है, उस तीसरे लैंप होल्डर का जो दूसरा सिरा है, तीसरे लैंप होल्डर का जो दूसरा सिरा है चौथे लैंप होल्डर का पहले सिरे से उसको क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ये कनेक्ट कर दिया गया। ये लो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। तो ये हमारे पास जैसा सर्किट दे रखा है उसी प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसके कनेक्शन कर दिए गए हम पूरा कंप्लीट। 4 होल्डर हमने लगा दिए, 4 होल्डर कंप्लीट है। इसी प्रकार से जो चौथा लैंप होल्डर है, चौथे लैंप होल्डर का जो दूसरा सिरा है ये वाला, तो इससे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको सप्लाई सोर्स से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सप्लाई सोर्स से हमने क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो डायरेक्ट इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको लगा सकते हैं। तो अब देखिए इसके बाद में ये 2 तार हमारे पास निकल के आते हैं, निकल गए ना, एक तो फेस का हो गया, एक न्यूट्रल का हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि फेस से हमेशा कोई भी काम नहीं होता है, उसके साथ हमारे क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। अगर अकेला फेस लगाएंगे तो लैंप काम नहीं करेंगे, लैंप जलेंगे नहीं,
ठीक है, उसके साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, तो अब इन चारों होल्डरों के अंदर हम क्या लगाते हैं, लैंप लगाते हैं। और लैंप लगाने के बाद में क्या करेंगे, अब इस लैंप को इन लैंपों को क्या करेंगे, हम सप्लाई देंगे। और सप्लाई देने के बाद में इनमें सभी में वोल्टेज का मान क्या रहेगा, सभी में अलग अलग रहेगा। यानी कि सारे लैंप ग्लो तो करेंगे ना, जलेंगे तो जरूर, लेकिन कैसे जलेंगे, बहुत ही मंद प्रकाश से। ठीक, क्यों, क्योंकि सभी में वोल्टेज का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अब जैसे ही हमारे पास पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को से बोर्ड में हम क्या करेंगे यहाँ से हम लगाते हैं। ठीक है, मेन पावर सप्लाई में यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए ये लैंप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जल रहे हैं। ठीक है, तो जल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सभी में वोल्टेज क्या है, कम है। तो इस वजह से वोल्टेज कम होने से इनकी सभी की जो कनेक्टिविटी है वो लो वोल्टेज के साथ काम कर रही है। ठीक है, यानी कि इसका प्रकाश भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे हम अगर प्रकाश लैंपों की संख्या अगर बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे इसका वोल्टेज का मान भी क्या होता चला जाता है, घटता हुआ चला जाता है। घटता है ना, क्योंकि जो जितनी प्रकाश दे रहा है ना, वो भी प्रकाश क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लिया कि अगर इसको मल्टीमीटर की सहायता से भी अगर चेक करते हैं तो सभी में वोल्टेज का मान क्या रहेगा, अलग अलग मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, इस लैंप में अलग मिलेगा, इस लैंप में अलग मिलेगा, और इसमें अलग मिलेगा, और इसमें अलग मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा कनेक्शन था यहाँ पे, सीरीज संयोजन, यानी कि लैंपों को श्रेणी क्रम में जोड़ना, लैंपों को श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो ये हमारे पास कौन सा कनेक्शन कंप्लीट हुआ है, सीरीज संयोजन। ठीक है, तो सीरीज संयोजन आप लोगों को सभी के समझ में आ गया, क्लियर है, सभी क्लियर है। ये आज का हमारा प्रैक्टिकल था सीरीज संयोजन का।